हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावरपॉइंट 2010 में ट्रांजिशन टैब के बारे में। उसमें कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं और हम उन्हें कैसे अपने प्रेजेंटेशन में यूज़ में ले सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ट्रांजिशन टैब में जो हमारे पास फीचर्स अवेलेबल हैं, मेनली वो हम तब यूज़ में लेते हैं जब हम अपने प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर स्विच करना होता है। जब हम किसी स्लाइड से, जैसे स्लाइड नंबर 1 से स्लाइड नंबर 2 पर स्विच हो रहे हैं, तो स्लाइड नंबर 2 कैसे अपीयर होनी चाहिए, उसका ट्रांजिशन कैसा होना चाहिए, वो हम इस ट्रांजिशन टैब में अवेलेबल फीचर्स की मदद से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले उसमें होता है कि हमें स्लाइड को सेलेक्ट करना होता है, जिस भी स्लाइड पर हमें कोई ट्रांजिशन को अप्लाई करना होता है। अभी जैसे ये पुश वाला ट्रांजिशन इस स्लाइड पर लगा हुआ है, तो ये हमें हाइलाइटेड फॉर्म में दिखाई देता है। ये हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है हाइलाइटेड फॉर्म में, तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि अभी हमारी स्लाइड पर ये वाला ट्रांजिशन अप्लाइड है। अगर हमें अपना ट्रांजिशन चेंज करना है, सपोज हमें ये ट्रांजिशन लगाना है या फेड वाला ट्रांजिशन लगाना है, वाइप इसमें बिल्कुल अलग तरीके से हमारी स्लाइड आती है, स्प्लिट में बिल्कुल स्प्लिट होते हुए वो स्लाइड आएगी कि उससे जस्ट ऊपर वाली स्लाइड से नीचे वाली स्लाइड में जो चेंज होना है, यानी कि यहाँ पर स्लाइड 5 से स्लाइड 6 में जो ट्रांजिशन होगा वो किस तरीके से होगा। तो अगर रैंडम बार्स, तो जो फर्स्ट स्लाइड है उसके बाद रैंडम बार्स आने लगेंगे और फिर हमारी जो सेकंड स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड है, वो आ जाएगी। फिर हमारा ये शेप वाला ट्रांजिशन है, अनकवर वाला ट्रांजिशन है, कवर ट्रांजिशन है, इसमें फ्लैश ट्रांजिशन है, डिज़ोल्व वाला ट्रांजिशन है कि, और फिर हमारे पास दूसरे और भी ट्रांजिशंस अवेलेबल हैं कि हम उसमें कैसा चेकर बोर्ड कि इस तरीके से हमारी जो ट्रांजिशन है वो ये डोर खुलते हुए एक क्यूब की फॉर्म में, गैलरी की फॉर्म में, फ्लिप, उसी फर्स्ट स्लाइड फ्लिप होकर दूसरी स्लाइड हमारे पास में आ गई। स्विच की एक, जैसे हम कार्ड्स को प्ले करते हैं कि एक कार्ड आगे था, उसके बाद दूसरा कार्ड उसके पीछे चला गया। यहाँ डिफरेंट जो भी हमें अच्छा लगे, जिस भी स्लाइड पर हमें जिस टाइप का ट्रांजिशन देना हो, उस टाइप का हम ट्रांजिशन उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम एक बार देख रहे हैं कि किस किस में किस किस टाइप, ये रिपल इफेक्ट वाला ट्रांजिशन है, ये क्लॉक इफेक्ट का है, ये ब्लाइंड्स, जैसे ब्लाइंड्स खुल रहे हो वैसे इफेक्ट का है, डायनेमिक कंटेंट, उसमें हम इस टाइप का फ्लाई थ्रू, ऑर्बिट, विंडो, रोटेट, कन्वेयर, फेरिस व्हील्स, फैन, जूम होते हुए वो हमारी दूसरी स्लाइड आ रही है, या बॉक्स की फॉर्म में। तो ये हमारे पास एक डिफरेंट ट्रांजिशंस अवेलेबल हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। ये सटल हैं, एक्साइटिंग मतलब थोड़े अच्छे जिसमें इफ़ेक्ट्स हैं, या डायनेमिक कंटेंट जिसमें बड़ा छोटा होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो 3 कैटेगरीज में इन ट्रांजिशन को डिवाइड किया गया है, जिसमें से कोई सा भी हम चूज़ करके लगा सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब हमने एक बार ट्रांजिशन अप्लाई कर दिया, उस ट्रांजिशन को अप्लाई करने के बाद ये जो इफ़ेक्ट ऑप्शन है ये हमारा इनेबल हो जाता है कि जैसे अगर हमने ये बॉक्स ट्रांजिशन लिया हुआ है, तो इस बॉक्स ट्रांजिशन में इफ़ेक्ट्स हैं कि फ्रॉम राइट हमारी नेक्स्ट स्लाइड आएगी, या हम फ्रॉम बॉटम अगर हम चूज़ करते हैं इफ़ेक्ट में, तो हमारा बॉटम से वो स्लाइड आएगी। लेफ़्ट चूज़ करते हैं तो लेफ़्ट साइड से हमारी न्यू स्लाइड आ रही है, फ्रॉम टॉप चूज़ करते हैं तो टॉप साइड से हमारी स्लाइड आ रही है। तो इस प्रकार से हम डिफरेंट ऑप्शंस, एक सबसे पहले हमें ट्रांजिशन चूज़ करना है कि हम किस तरीके का ट्रांजिशन चाहते हैं। फिर उस ट्रांजिशन को चूज़ करने के बाद हमें इफ़ेक्ट ऑप्शंस चूज़ करने हैं कि किस
लेफ़्ट, राइट, बॉटम या जिस भी डायरेक्शन से जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अब सब में अलग-अलग इफ़ेक्ट ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। जैसे अगर हमने यहाँ पर पुश ऑप्शन चूज़ किया, इसमें सेम ही ऑप्शन है। अगर हम जैसे कवर, इसमें अगर हम ये वाला हमने ट्रांजिशन चूज़ किया कवर वाला, तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो बढ़ जाते हैं। फ्रॉम राइट, फ्रॉम टॉप, टॉप से हमारी नई स्लाइड आ रही है, फ्रॉम लेफ्ट हमारी नई स्लाइड आ रही है, फ्रॉम बॉटम। ये 4 ऑप्शन तो हमारे पास पहले भी थे पिछले जो ट्रांजिशन लिए थे। इस वाले में हमारे पास फ्रॉम टॉप राइट, फ्रॉम बॉटम राइट, फ्रॉम टॉप लेफ्ट और एक और ऑप्शन है फ्रॉम बॉटम लेफ्ट। तो जिस भी तरीके का हमें इफेक्ट चाहिए हो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ प्रीव्यू जो ऑप्शन है इसकी मदद से हम देख सकते हैं कि फाइनल जब हम इसे लगा देंगे, इस ट्रांजिशन को अप्लाई कर देंगे, तो हमारी स्लाइड किस तरीके से ट्रांजिट होकर आएगी। और ये हमने जो अप्लाई किया है वो एक पर्टिकुलर स्लाइड पर अप्लाई किया है। अगर हम जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर चेंज कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें होता है नो साउंड का ऑप्शन। लेकिन अगर हमें स्लाइड चेंज करते वक्त किसी टाइप का साउंड चाहिए तो इसमें हम उस साउंड को भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने ये अप्लाई किया अगर, तो जब हमारी स्लाइड चेंज होकर आएगी, हम जब रन करते हैं तो वो उसमें एक साउंड आया इफ़ेक्ट के साथ में। फिर आता है हमारा ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में हम उसमें ड्यूरेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमारी स्लाइड ट्रांजिशन का जो ड्यूरेशन होगा वो कितना ड्यूरेशन होगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा अप्लाई टू ऑल। अप्लाई टू ऑल में हम जो ट्रांजिशन है वो सारी स्लाइड पर अगर हमें अप्लाई करने हैं। अभी जब हमने देखा था तो वो हमने एक स्लाइड को चूज़ किया और फिर उस पर ट्रांजिशन अप्लाई की। अप्लाई टू ऑल करते ही हमारे वो जो सेम ट्रांजिशन था, जैसे अगर हम यहाँ गए, यहाँ से हमने एक न्यू स्लाइड चूज़ की, हमने बीच में टाइटल स्टाइल वाली एक नई स्लाइड भी चूज़ की है, तो उस स्लाइड पर भी ऑटोमेटिकली वो ट्रांजिशन अप्लाई हो गया क्योंकि हमने उसको अप्लाई टू ऑल चूज़ किया था। ट्रांजिशन वाली टैब में जाते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे एडवांस स्लाइड का, कि जब हम अपने पीपीटी में, अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड पर हैं और हमें दूसरी नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करना है तो वो कैसे होना चाहिए। इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन है, ऑन माउस क्लिक या फिर आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ऑन माउस क्लिक जनरली ये होता है कि जैसे ही हम अपना स्लाइड शो रन करते हैं तो हम नेक्स्ट अपना माउस पर क्लिक करते हैं या फिर नेक्स्ट का बटन दबाते हैं अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, तो हमें नेक्स्ट स्लाइड पर हम मूव होते जाते हैं। और दूसरा ऑप्शन इसमें है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 1 सेकेंड में हमारे पास अपने आप से सेकंड स्लाइड हमारी आ जाएगी। यहाँ हमने अभी कुछ प्रेस नहीं किया तो वो फर्स्ट स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे ट्रांजिशन हो गया। और ये वाली जो सेटिंग है वो भी हर एक स्लाइड की स्पेसिफिक है, कि हमने अभी फर्स्ट स्लाइड पे ये ऑप्शन चूज़ किया था कि अगर हम माउस क्लिक करते हैं तो भी हम नेक्स्ट स्लाइड पर चले जाएंगे, या फिर आफ्टर 1 सेकेंड ऑटोमेटिकली हम नेक्स्ट स्लाइड पर चले जाएंगे। लेकिन अगर हम स्लाइड नंबर 6 देखते हैं और वहाँ देखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑन माउस क्लिक होता है वही सेलेक्टेड है, यहाँ पर आफ्टर वाला ऑप्शन सेलेक्टेड नहीं है। यहाँ पर हमको फिर से अगर हम 1 सेकेंड में ही जाना चाहते हैं तो फिर जैसे ये सेकंड स्लाइड है हमारी और ये हमारी थर्ड स्लाइड है, और फर्स्ट स्लाइड से अपना ट्रांजिशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड से हम कुछ प्रेस नहीं कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली 1 सेकेंड में नेक्स्ट स्लाइड पर जा रहा है। और थर्ड स्लाइड पर चूँकि हमने कोई सेटिंग नहीं की थी, माउस क्लिक की सेटिंग है, तो जब हम माउस क्लिक करेंगे तब ही हम नेक्स्ट स्लाइड पर जा सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर हमारा जो ट्रांजिशन होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड टू स्लाइड, वो किस
कितनी वैरायटी है, उसमें 3 तरीके के डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, सटल, एक्साइटिंग एंड डायनेमिक टेक्स्ट के। फिर जब हमने एक बार ट्रांजिशन चूज़ कर लिया, उसके बाद हम डिफरेंट इफ़ेक्ट ऑप्शंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो हमने देखा। फिर हमने देखा कि जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर ट्रांजिशन कर रहे हैं तो हम उसमें साउंड इफ़ेक्ट भी ऐड कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं तो। ट्रांजिशन का ड्यूरेशन हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। जो भी सेटिंग्स हमने अप्लाई की है वो अप्लाई टू ऑल करके हम, ज़रूरी नहीं कि हर स्लाइड पर जाकर चेंज करें, अप्लाई टू ऑल करते ही वो सारी स्लाइड पर एक ही साथ अप्लाई हो जाएगी। फिर एडवांस स्लाइड वाले ऑप्शन में 2 ऑप्शन है हमारे पास, ऑन माउस क्लिक और आफ्टर सम टाइम। तो दोनों में से जो भी हमें सूटेबल हो या दोनों ऑप्शन हम अपनी स्लाइड पर लगा सकते हैं, क्योंकि कभी-कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि हम माउस क्लिक नहीं कर सकते या कोई की प्रेस नहीं कर सकते और उस समय हम अपनी स्लाइड्स को ऑटोमेटिकली चलाना चाहते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब हम रन करना चाहते हैं तब हम ये आफ्टर वाला जो ये ऑप्शन है इसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि इसमें जैसे ही हम कुछ टाइम बताएंगे उस टाइम के अकॉर्डिंग 1 मिनट सेट कर सकते हैं कि 1 मिनट में वो अपने आप नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पर जाता जाएगा। थैंक यू।